दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डंजन्स ड्रैगन्स ऑनर अमॉन्ग थीव। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खौफनाक बर्फानी तूफान से, जहां इस तूफान में कहीं से एक खतरनाक राक्षस को कैदी बनाकर एक बहुत ही खतरनाक झील में लाया जाता है। फिर उस राक्षस कैदी को उसी झील में डाला जाता है जहां एक आदमी जिसका नाम एडगिन होता है और उसी के साथ मौजूद एक औरत जिसका नाम होल्गा होता है। जब राक्षस कैदी होल्गा को देखता है तब वो होल्गा के ऊपर ठरक मारना शुरू कर देता है। तब एडगिन उसे कहता है कि होल्गा को पसंद नहीं कि उसे कोई तंग करे जब वो अपने पसंदीदा आलू खा रही हो, लेकिन राक्षस कैदी बाज नहीं आता और होल्गा उसकी टांगें और मुंह तोड़ देती है। फिर तमाम कैदी जेल से बाहर बर्फ तोड़ रहे होते हैं। उनमें एडगिन और होल्गा भी काम कर रहे होते हैं। तब एडगिन होल्गा से कहता है कि कल हमारी सुनवाई है और हम जोनाथन की मदद से जेल से आजाद हो जाएंगे। तब होल्गा कहती है कि यह तुम्हारी खुशफहमी है। फिर अगले दिन एडगिन और होल्गा की सुनवाई होती है जहां एक मोटो और एक मगरमुच्छ जज बैठे होते हैं। फिर मोटो जज कहता है कि तुम दोनों को चोरी और हेराफेरी के जुर्म में कैद में 2 साल हो चुके हैं और आज तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे। तब एडगिन कहता है कि सफाई पेश करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि चांसलर जोनाथन अभी तक क्यों नहीं आए। तब सूखी हुई जज आंटी कहती है कि वो तूफान में फंस गए हैं। तब ही मोटो जज कहता है कि शुरू करो वरना सुनवाई कैंसिल हो जाएगी। फिर एडगिन अपनी कहानी से शुरू करता है और कहता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हमेशा एक चोर नहीं था। मैं एक हार पर था और हार पर जासूसों का ग्रुप था और मैं एक जासूस था और दिन में चोरों को पकड़कर लोगों की मदद करता था और एक दफा एक टिकले जादूगर थियुम को भी पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरे बहुत दुश्मन बन गए और रात को मैं अपनी बीवी और बच्ची के पास चला जाता था। तब एडगिन फिर से जोनाथन का पूछता है। तब मगरमुच्छ गुस्सा हो जाता है और एडगिन कहता है कि जोनाथन दरअसल हमें अच्छी तरह से समझते हैं, उसलिए मैं पूछ रहा था और मुझे कोई शौक नहीं साल बाद सुनवाई का। दोबारा एडगिन कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं हार पर था, इसलिए दुश्मन मेरे घर आए और मेरी बीवी को मारकर चले गए। आखिरी सांस लेते हुए उसने एक अलमारी की तरफ इशारा किया जिसमें मेरी बच्ची जिंदा मौजूद थी। फिर मैंने अपनी बच्ची को वहां से निकाल लिया और फिर मेरी प्यारी बीवी जिया को अलविदा करने का वक्त आ गया। क्योंकि रेड विजर्ड की तलवार के जख्म को कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, उसी वजह से जिया का बचना नामुमकिन था और मैंने तभी अपनी किस्में जिया के साथ ही जला डाली। फिर मेरे लिए कीरा को संभालना मुश्किल हो गया था और शायद मेरे जख्म भरे नहीं जोनाथन होता तो समझ जाता। यह सुनकर मगरमुच्छ भड़क जाता और फिर सूखी आंटी कहती है कि हम जोनाथन के बगैर भी तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। मगरमुच्छ कहता है आगे बता। फिर एडगिन कहता है मैं रात को अपनी बीवी के पास जाता था। मगरमुच्छ गुस्से से कहता है ज्यादा पीछे चले गए हो। फिर एडगिन कहता है कि माफ करना मैं भटक गया था। हाँ, अगले 6 माह में बहुत परेशान हो गया। तभी मुझे होल्गा मिली जिसको मुझ पर तिरस आ गया था, नहीं बल्कि कीरा पर तिरस आ गया था और होल्गा भी मेरी तरह गर्दिश का शिकार थी। उसे उसकी बरादरी वालों ने निकाल दिया क्योंकि उसने बरादरी से बाहर प्यार तलाश किया था। हम दोनों में भाई बहन की तरह प्यार था। हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे और इज्जत भी, लेकिन होल्गा आलू शेयर करने के मामले में बहुत सख्त थी। हम दोनों कंगले थे और नौकरी भी नहीं थी, इसलिए हमने ईमानदारी को साइड किया और कुछ नया करने की ठानी। फिर हमने चोरी चुकारी शुरू कर दी और होल्गा को एक खास लॉकेट मिला जो उसने कीरा को पहना दिया, जिससे कीरा गायब हो सकती थी, जिसकी वजह से कीरा हमेशा हमारे साथ रहती थी। हमारी टीम सिर्फ कीरा ही नहीं बल्कि एक बेकार सा जादूगर जिसका नाम साइमन था और एक फौरज नाम का ठग था जो हमें और बड़े जुर्म करने पर मजबूर करता था। और जल्द ही हम एक टीम बन गए। हाँ, हम चोर थे, लेकिन मैं किसी को हद पार करने नहीं देता था। हम सिर्फ उनको लूटते थे जो बेहद मालदार थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब हम उस जादूगरनी से मिले जिसका नाम सोफीना था। हम सोफीना को नहीं जानते थे, बस उसे हमारी मदद चाहिए थी। सोफीना को कीप का खजाना चाहिए था जिसमें सिर्फ हार पर ही जा सकते थे, इसलिए वो हमारी मदद चाहती थी। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर फौरज ने बताया कि उस खजाने में टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग है जो मरे हुए को जिंदा कर सकती है। ये सुनकर मैं मान गया। फिर मैंने कीरा को घर ही रहने को कहा और उसे टैबलेट के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन गड़बड़ का बाप हो गया। फिर मैं अपने साथियों के साथ कीप पहुंच गया और वहां का दरवाजा मैंने खोल दिया और फिर हम सब कीप के अंदर घुस गए और सोफीना ने अंदर आते ही जादुई सेंग उठा लिया और मैंने उठाई टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग
लेकिन टैबलेट उठाते ही एक लोचा हो गया और बारीक वेब टूटने की वजह से पूरे कीप में अलार्म शुरू हो गया और फौरन सिक्योरिटी वाले आ गए। फिर सोफीना ने उन पर हमला किया, लेकिन वो और ज्यादा आ गए। फिर सोफीना ने जादू से टाइम स्लो कर दिया, जिसमें होल्गा भी फंस गई। और जब मैं वहां से भागने लगा तो मेरा पांव फिसल गया और मैं भी स्लो टाइम में फंसने लगा। तब मुझे मजबूरन टैबलेट फॉर्ज को देना पड़ी। फिर एडगिन कहता है कि मैं अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा हूं और अगर आप मुझे आजाद कर देंगे तो मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन फैसला सुनाने से पहले अगर जोनाथन को आने देते तो अच्छा होता। फिर एडगिन जोनाथन का कह ही रहा होता है कि अचानक जोनाथन चील आ जाता है और फिर एडगिन उसे जिपी डाल लेता है और होल्गा को इशारा करता है। तब होल्गा हमला कर देती है और दोनों जोनाथन के साथ खिड़की से कूद जाते हैं। मगर मुझ कहता है हम तुम्हें आजाद करने वाले थे। अब एडगिन और होल्गा जोनाथन नीचे गिर रहे होते हैं। तब एडगिन कहता है उड़ चील उड़। तब जोनाथन चील मुश्किल से बर्फ पर लैंड होता है और पलट कर गिरता है। फिर होल्गा चेक करती है और कहती है कि सांस ले रहा है। तब एडगिन कहता है कि कहा था न कि निकाल लाएगा। दोस्तों, अब एडगिन और होल्गा जेल से फरार हो चुके हैं और अब ये दोनों कहां जाएंगे, देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।